Good morning, everyone. In this section, we are going to learn the commercial use of microorganisms. इस वीडियो में हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कमर्शियल यूज़ को पढ़ेंगे. Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid vinegar. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल, वाइन और विनेगर को लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है. ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. एंड स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कमिंग. व्हाट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन? अल्कोहल और वाइन को बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है? तो आंसर विल बी यीस्ट. यीस्ट जो है उसका यूज़ करके अल्कोहल और वाइन को हम बनाते हैं. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. और इसे तैयार करने के पर्पस से यीस्ट को जो है वो नेचुरल शुगर के रूप में ग्रो किया जाता है जो कि बार्ली, व्हीट, राइस और फ्रूट जूसेस में प्रेजेंट होता है. स्टूडेंट, बार्ली, व्हीट, राइस और फ्रूट जूसेस जो होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो रिच अमाउंट में पहले से प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो होता है वो शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. इसलिए यहाँ पे नेचुरल शुगर वर्ड दिया हुआ है. एक्टिविटी 2.4. टेक अ 500 ml beaker filled with up to third fourth with water. आपको 500 ml का बीकर लेना है और इसको थर्ड फोर्थ एरिया को वाटर से फिल कर देना है. डिज़ोल्व 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट. और इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर को ऐड करना है और डिज़ोल्व करना है. ऐड हाफ अ स्पून ऑफ, यानी कि आधा चम्मच हमें क्या यूज़ करना है, यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन. इसमें क्या डालना है, हाफ टी स्पून ईस्ट पाउडर डालना है इस शुगर सॉल्यूशन में. कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स. 4 से 5 घंटे के लिए इसे गर्म जगह पर कवर करके रख देना है. नाउ स्मेल द सॉल्यूशन. कुड यू गेट अ स्मेल? अब क्या करना है, सॉल्यूशन को स्मेल करके देखना है. क्या किसी तरह का स्मेल आपको पता चल रहा है? Yes, this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. क्या हुआ है, जो स्मेल आपको पता चल रहा है वो क्या है, एक्चुअली में वो अल्कोहल बनकर तैयार हो गया है जो कि शुगर जो है वो क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया है अल्कोहल में. किसके हेल्प से अल्कोहल बनकर तैयार हुआ है, तो ईस्ट के हेल्प से बनकर यह तैयार हुआ है. Means to say that the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. वहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ है, तो फर्मेंटेशन. तो वैसा प्रोसेस जिसमें कि शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन. लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. लुइस पास्चर जो थे उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में डिस्कवर किया था. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules, injections such as of penicillin. जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक के टैबलेट, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन देता है. और उस एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन का आपने नाम सुना होगा, वो जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं.
द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन्स इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट कभी आपने सोचा है कि इन सब के सोर्स क्या हैं? जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस, पेनिसिलिन्स जो आपको दिए जा रहे हैं, उसका सोर्स वो आखिर आता कहाँ से है? तो सोर्सेज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसके सोर्स कौन से हैं? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दिज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन्स क्या करते हैं? डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर उसके ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इस तरह के मेडिसिन्स को हम क्या बोलते हैं? तो एंटीबायोटिक्स। एंड द क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंड यू शुड राइट द मेडिसिन्स which kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज के समय में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बैक्टीरिया और फंजाई से। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि एंटीबायोटिक्स आज के समय में किन चीज़ों से तैयार हो रहे हैं? तो आंसर विल बी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए हुए हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। ये सभी फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? तो कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या किया जाता है? ग्रो कराया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ डिजीज़ को क्योर करने में। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infections in animals. They are also used to control many plant diseases. Antibiotics जो होते हैं उसको यहाँ तक कि जो हम पोल्ट्री में या फिर अदर एनिमल को, जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो भी पशु होते हैं, उनके भोजन में देते हैं उन्हें, और इस तरह से माइक्रोबियल इन्फेक्शन को हम एनिमल्स में चेक भी कर सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो यूज़ होता है बहुत तरह के प्लांट डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट, in 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने डिजीज़ काउजिंग बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मॉल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने अचानक एक चीज़ पाया कि लिटिल ग्रीन मॉल्ड उन्हें देखने को मिला। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो मोल्ड है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ से प्रिवेंट कर रहे हैं। In fact, it also killed many of these bacteria. और ये क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प कर रहे हैं। For this, the mold penicillin was prepared. और इस तरह से उस ग्रीन मोल्ड से पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया गया। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी अगर एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जो कोर्स आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से ही आपको वो फिनिश करना चाहिए। If you take antibiotic when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. अगर हम इन एंटीबायोटिक्स को ज़रूरत के हिसाब से नहीं लेते हैं या फिर उसका गलत डोज लेते हैं तो आपकी बॉडी जो होगी
फ्यूचर में इस तरह के एंटीबायोटिक्स को उस बॉडी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. और क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है, तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स अगर हम अननेसेसरीली लेते हैं तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को क्या करेगा, वो हो सकता है कि वो किल कर दे. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काउज्ड बाय वायरस. ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो कॉमन कोल्ड फ्लू होता है जो कि वायरस के रीज़न से होता है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट में ये एंटीबायोटिक्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि वो वर्क नहीं करते हैं. नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन. वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? When a disease carrying microbes enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब हमारे शरीर के अंदर डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर करता है तो वहाँ क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है ताकि वो उस इन्वेडर से फाइट कर सके, यानी उस माइक्रोब से वो फाइट कर सके, लड़ सके. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. और बॉडी जो है वो एक और चीज़ करती है, वो याद रखती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर ये माइक्रोब फिर से बॉडी में अगर एंटर करता है तो वो याद रखता है कि मुझे इससे फिर से फाइट करना है. सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. This is how a vaccine works. Student, यहाँ समझने वाली एक बात है कि सपोज दैट कोई एज फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ए नाम का माइक्रोब है जिसको कि एक हेल्दी बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है. हेल्दी बॉडी में जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो जो वैक्सीनेशन से वो जो इंजेक्ट किया जाता है तो उस तरह के जो माइक्रोब होते हैं वो माइक्रोब डेड या फिर वीकेंड होते हैं या फिर हाफ किल्ड होते हैं. तो उसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, वो डेड और वीकेंड होते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह के माइक्रोब्स को वैक्सीनेट करके क्यों बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, हो सकता है वो डिजीज़ काउजिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं है. ये इसलिए किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपकी बॉडी पे अटैक करे तो उस समय वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को डिजीज़ से बचाएगा. वो उस समय एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करेगा और जो भी अटैकर्स होगा उसके साथ वो क्या करेगा, फाइट करेगा. तो ये कैसे होगा, जब हम वैक्सीन लेंगे तो ये वैक्सीन जैसे ही हम लेंगे, वीकेंड और हाफ किल्ड वैक्सीन जब हम बॉडी में लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, तो जैसे ही वैक्सीन जाएगा तो वहाँ पे वो बॉडी जो है हमारी एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करेगी और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो फ्यूचर में जो भी डिजीज़ अटैक करेगा, जो भी माइक्रोब्स अटैक करेंगे उससे फाइट करने में वो हेल्पफुल होगा. सेवरल डिजीज़ including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. स्टूडेंट, इस तरह से इन सारे डिजीज़ से बचने के लिए क्या होता है, वैक्सीनेशन लगाया जाता है. एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते होंगे आपको जब आप छोटे होंगे तो बहुत सारे आपको वैक्सीन लगाए जाते थे. तो वो वैक्सीन जो होते थे वो भी हाफ किल्ड या फिर वीकेंड होते थे, इसलिए वो लगाए जाते थे ताकि आप बड़े हों तो अगर कोई उस तरह का डिजीज़ अटैक करे तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उससे फाइट करने में आसानी से कर सके. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट,
एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए 1798 में एक वैक्सीन डिस्कवर किया। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। मैंने आपको अभी बताया कि आप जब छोटे थे बचपन में आपको क्या किया जाता था, इंजेक्ट किया जाता था, यानी इंजेक्शन दिया जाता था बहुत तरह के डिजीज़ से बचने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? क्या आप उस तरह के जितने भी डिजीज़ हैं उनका लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप इसमें आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट दिस डिजीज़। ये जो है जितने भी चिल्ड्रेन हैं इनको इस तरह के डिजीज़ के अगेंस्ट बचने के लिए पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए और ये काफ़ी एसेंशियल है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जितने भी नेसेसरी वैक्सीन्स होते हैं वो नज़दीक के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। आप टीवी और न्यूज़पेपर में तरह तरह के एडवर्टीजमेंट देखते होंगे जो कि बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसके अंडर में पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स चिल्ड्रेन को हम देते हैं वो एक्चुअली वो ड्रॉप जो है वो वैक्सीन है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो स्मॉल पॉक्स काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो भयावह बीमारी होती थी उससे बहुत रूप में निजात पाया जा चुका है लगभग वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। आज के समय में बहुत सारे वैक्सीन्स को बनाया गया है काफ़ी लार्ज स्केल पे। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के हेल्प से बनाया गया है ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को जितने भी उनके अंदर डिजीज़ होते हैं या फिर वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो उनको बचाने के लिए इस तरह के वैक्सीन्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called the biological nitrogen fixers. Student, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने के काम में आते हैं और उससे क्या होता है फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की। और दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और इस तरह के माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। एज फॉर एग्जाम्पल हियर सोन द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूझो और पहेली जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया था स्कूल गार्डनर को मैन्योर बनाते हुए। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। उन्होंने ऐसा देखा था कि प्लांट वेजिटेबल और फ्रूट से घर के आसपास या फिर गार्डन से जो भी अवेलेबल हो सकता है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। दे पुट देम इन अ पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और उन्होंने क्या किया उन सारी चीज़ों को एक पिट बनाकर उसमें डिस्पोज कर दिया दबा दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो डिकम्पोज हो गया और फाइनली वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया।
बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। अब बूझो और पहेली को ऐसा लगता है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। आपको क्या करना है, 2 पॉट्स लेने हैं और दोनों को हाफ विथ सॉइल यानी कि आधे मिट्टी से भर देना है। मेक मार्क देम ए एंड बी, और दोनों के ऊपर मार्किंग करनी है ए और बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स टॉयज इन पॉट बी। आपको ए में क्या करना है, जो भी प्लांट वेस्ट है उसको ए में रखना है, और जितने भी पॉलीथीन, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़, इन सबको पॉट बी में रखना है। पुट द पॉट्स असाइड, और पॉट्स को साइड में रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 और 4 वीक्स। 3 से 4 सप्ताह के बाद आप उसे ऑब्जर्व करोगे। डू यू फाइंड मेनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स। क्या आपको दोनों पॉट्स में कुछ डिफरेंस नज़र आया? इफ सो, व्हाट इज़ डिफरेंस? अगर हाँ तो क्या डिफरेंस था? यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। आप देखोगे कि जो आपका पॉट ए था जिसमें आपने ऑर्गेनिक वेस्ट को डाला था, यानी एनिमल और प्लांट एक्सट्रैक्ट को डाला था, वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है। हाउ कुड दिस हैपन, बट ये हुआ कैसे? Then the plant waste has been converted into manure by the action of microbes. तो जो ये प्लांट वेस्ट है वो मैन्योर में कन्वर्ट हुआ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पे किसका एक्शन हुआ है, तो माइक्रोब्स का एक्शन हुआ है, यानी माइक्रोब्स ने अपना वर्क किया है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। और इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस में मिल रहे हैं उसी को प्लांट जो है वो दोबारा यूज़ करते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एंड एनी सच चेंज। क्या आप जो पॉट बी है जिसमें आपने इनऑर्गेनिक वेस्ट को डाला है, क्या उसमें कोई चेंज दिखा है इस तरह का? द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम। माइक्रोब्स ने वहाँ कोई एक्शन नहीं किया है। एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और इस तरह से वहाँ कोई कन्वर्शन नहीं हुआ है। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप कभी कभी देखते होगे कि ग्राउंड में कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर प्लांट या फिर डेड एनिमल्स को आपने देखा होगा ग्राउंड पे। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आप देखते होगे कि कुछ समय के बाद वो डिसअपियर हो गए हैं, मतलब वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। वो क्या करते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्क करते हैं, और वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि प्लांट और एनिमल जिस तरह से वहाँ वो वर्क किया, सेम उसी तरह से यहाँ भी वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो सिंपल सब्सटेंस बन के तैयार हुआ उस सब्सटेंस को फिर से प्लांट और एनिमल्स जो है वो यूज़ करते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका यूज़ करके हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस, यानी जो नुकसान करने वाले हैं या फिर बैड स्मेलिंग सब्सटेंसेज हैं, वो जो है उनको हटाकर डिसअपियर करके इन्वायरमेंट को क्लीन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। In next video we will learn about harmful microorganisms. Thank you.